क्वेश्चन नंबर 4.2 ये क्वेश्चन भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 10,000 units of a part at a total cost of ₹21, of which 18 is variable. This part is readily available in the market at 19 per unit. If the part is purchased from the market, then the machine can either be utilized to manufacture a component in same quantity contributing 2 per unit, or it can be hired out at ₹21,000. Recommend which of the alternative is profitable. A machine manufactures 10,000 units of a part. आज की डेट में जो हमारे पास मशीन है, इस मशीन को यूज करके हम किसी प्रोडक्ट के या किसी पार्ट के 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इन 10,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में हमारी पर यूनिट कॉस्ट आई 21, और इस 21 कॉस्ट पर यूनिट में से 18 जो है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अगर 21 रुपए में से 18 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है तो 3 रुपए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। 10,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बन गई? 30,000। ये जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम अपनी प्रोडक्शन करें चाहे प्रोडक्शन ना करें। जीरो लेवल पर भी ये हमारी 30,000 की फिक्स्ड कॉस्ट होनी ही होनी है। अगर हम एक यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? दैट विल बी 18 पर यूनिट। अगर मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा तब मेरा 18 रुपए पर यूनिट खर्चा होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो 18 रुपए खर्चा नहीं होगा। जबकि 30,000 जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दोनों सिचुएशन में लगनी ही लगनी है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे प्रोडक्शन ना करूं। यही प्रोडक्ट जो हम 18 वेरिएबल कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर मैं इसको खुद बनाना बंद कर दूं, मैन्युफैक्चरिंग इसकी बंद कर दें और इसको आप ना बनाकर मार्केट से परचेज करें तो मार्केट से ये कितने का मिलेगा? 19 पर यूनिट का मिलेगा। इसका मतलब मार्केट से ना परचेज करके खुद मैन्युफैक्चर करके 10,000 यूनिट्स के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया हम अपना सेव कर रहे हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग दैट आर्टिकल एंड बाय नॉट परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट। अगर मैंने ये प्रोडक्ट खुद बनाना बंद कर दिया और मार्केट से परचेज करना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? जो मैं अपना 1 रुपया सेव कर रहा था पर यूनिट, उस सेविंग की अपॉर्चुनिटी में लूज कर जाऊंगा। इस तरह से 10,000 यूनिट्स को ना बनाने के कारण मेरे को 10,000 का लॉस हो जाएगा। अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग ना करके मार्केट से परचेज करूंगा तो देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10,000, राइट? इफ द पार्ट इज परचेज फ्रॉम द मार्केट, अब होगा क्या? जब मैंने इसको मार्केट से परचेज करना शुरू कर दिया, 10,000 रुपए का मेरे को लॉस तो हो गया, बट एट द सेम टाइम जो हमारे पास अवेलेबल मशीन थी वो मशीन फ्री हो जाएगी। नाउ इट विल बिकम आइडल। उस मशीन को हम अल्टरनेटिवली कैसे यूज कर सकते हैं? किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और पार्ट की। अगर मैं एग्जिस्टिंग पार्ट ना बनाकर कोई और कंपोनेंट उसी मशीन से तैयार करूंगा तो इससे मेरे को 2 रुपए पर यूनिट की सेविंग होगी। कितने यूनिट्स पर? 10,000 यूनिट्स पर। तो 10,000 यूनिट्स पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 मेरी सेविंग होगी, और इस 20,000 को सेव करने के लिए मैं अपने 10,000 रुपए अर्न करने की या सेव करने की एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी लूज भी कर रहा हूं।
तो मैं ये कहूँगा कि इस 20,000 को अर्न करने के लिए हमने 10,000 का सेक्रीफाइस किया। जो 10,000 का सेक्रीफाइस किया दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अर्निंग 20,000। तो इस तरह से इस अल्टरनेटिव में से हमें नेट 10,000 का गेन होगा। अगर मैं अपना प्रोडक्ट खुद ना मैन्युफैक्चर करूं, बाजार से 19 का परचेज करूं मार्केट से, तो मेरे को 10,000 का लॉस होगा। बट मशीन फ्री हो जाएगी, उसी मशीन से मैं 20,000 रुपया कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की पोजीशन में आ जाऊंगा। 20 रिसीव करूंगा 10 का सेक्रीफाइस करके, तो इसका मतलब मैं अपनी इनकम को 10,000 से इंक्रीज कर सकता हूं। तो इस 20 को रिसीव करने के लिए जो 10 का मेरे को सेविंग का सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक तो अल्टरनेटिव हमारे पास ये था। दूसरा अल्टरनेटिव है कि इस मशीन को जो अभी फ्री हो गई मैं किसी और को किराए पर दे दूं। अगर यही मशीन मैंने रेंट पर किसी को दे दी तो वो पर्सन जो होगा, जो टेनेंट होगा, वो इस मशीन के लिए मेरे को 21,000 रेंट पे करेगा। तो अब मेरे को 21,000 रेंट मिलेगा, बट इस रेंट को रिसीव करने के लिए फिर मैंने 10,000 का सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो जो 10,000 का मैंने सेक्रीफाइस किया वो इस 21,000 के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो 21,000 को अर्न करने के लिए 10,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो नेट गेन कितना आ गया 11,000। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमारे पास गेन आ रहा है नेट 10,000 का, सेकंड अल्टरनेटिव में हमारे पास नेट गेन आ रहा है 11,000 का। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आज जो प्रोडक्शन करनी है उसको बंद करके उस प्रोडक्ट को मार्केट से 19 का परचेज कर लें और अपनी जो मशीन फ्री हो गई उसको किराए पर दे दें। ऐसा करने से हम अपने प्रॉफिट्स को 11,000 से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। At present, we are manufacturing 10,000 units of a product on a machine. Total cost per unit is 21. यहाँ पर उसने बताया था total cost per unit is 21, और इस 21 में से 18 वेरिएबल है और 3 जो है वो फिक्स्ड है। अगर पर यूनिट 3 फिक्स्ड है तो 10,000 यूनिट्स के ऊपर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट बनती है 30,000। ये जो 30,000 कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ये डिसीजन पर्पस के लिए इररेलेवेंट कॉस्ट ट्रीट की जाएगी। दिस इज नॉट रेलेवेंट कॉस्ट। फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिसीजन विच कॉस्ट्स आर रेलेवेंट, जो कॉस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में डिफरेंट होंगी, जो कॉस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में डिफरेंट होंगी वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, और जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में सेम रहेगी दैट विल बी इररेलेवेंट कॉस्ट। अब अगर मैं प्रोडक्शन खुद करूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट 30,000 है। प्रोडक्शन खुद ना करके एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को मार्केट से परचेज करूं तब भी मेरे को फिक्स कॉस्ट लगनी है। तो फिक्स कॉस्ट तो मेरी, अगर मैं खुद प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, 30,000 तो लगनी ही है। तो ये तो दोनों अल्टरनेटिव में सेम हो गई। जो कॉस्ट सेम होगी उसको डिसीजन पर्पस के लिए कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। 18 जो है दैट इज अवर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी तभी लगेगी अगर हमने प्रोडक्शन की। ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि इट विल बी डिफरेंट अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो 18 रुपए पर यूनिट खर्च करूंगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो 18 रुपए पर यूनिट में खर्च नहीं करूंगा। तो दिस कॉस्ट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन पर्पस बिकॉज इट इज डिफरेंट अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। It will be incurred only if the production is done. If no production, no cost. अगर नहीं प्रोडक्शन करूंगा तो कॉस्ट नहीं होगी। अब अगर आज मैंने ये वाले 10,000 यूनिट्स खुद बनाने बंद कर दिए और इसको मार्केट से 19 का परचेज किया जो कि 18 का बनता था, तो 1 रुपए पर यूनिट मेरा लॉस हो गया। तो 10,000 यूनिट्स के ऊपर मेरा टोटल लॉस हो गया 10,000 रुपए का। If existing production is stopped, there will be a loss of 10,000. That is opportunity cost 10,000. Revenue foregone, that is opportunity cost. जिस रेवेन्यू की मैं सेविंग कर सकता था मैंने उसको सेक्रीफाइस कर दिया, तो दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
राइट। तो दिस 10,000 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट 10,000 का लॉस सफर करके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? मशीन हमारी फ्री हो जाएगी। ये जो इस तरह से मशीन फ्री हुई उसको मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूं। मेरे पास 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या था कि मैं उसी मशीन के ऊपर कोई नया प्रोडक्ट बनाऊं और उस नए प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से मैं अपना 20,000 एडिशनल रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर दूं। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या था कि एग्जिस्टिंग मशीन को 21,000 रेंट पर दे दूं। अगर मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव अडॉप्ट करता हूं तो मेरे पास न्यू कंट्रीब्यूशन आएगा 10,000 यूनिट के ऊपर ₹2 के हिसाब से 20,000, और इस 20,000 को अर्न करने के लिए मेरे को अपने एग्जिस्टिंग 10,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ा। दैट विल बी ट्रीटेड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड नेट गेन विल बी 10,000। और दूसरे अल्टरनेटिव के केस में क्या होगा? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो हमें 21,000 का मिलेगा, बट इस 21,000 के लिए 10,000 का सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब नेट गेन कितना हुआ? 11,000 का हुआ। तो अब मेरे को फाइनली क्या करना चाहिए? अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना बंद कर दें। मशीन फ्री हो गई, उस मशीन को किराए पर दे दें। किराया कितना मिलेगा? 21,000। अपना प्रोडक्ट खुद ना मैन्युफैक्चर करने के कारण जो हमें लॉस हुआ रेवेन्यू का, दैट विल बिकम माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 21 के लिए 10 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेट गेन इज 11, और इसमें नेट गेन 10। तो विच अल्टरनेटिव इज बेटर? सेकेंड अल्टरनेटिव इज बेटर। फाइन।